सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की। तो कपलिंग कांस्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम जे से डिनोट करते हैं और उसी को हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ है और मुझे कोई दो पीक आई, ठीक है, और ये दोनों पीक्स का जो डिस्टेंस है इसको मैं जे से डिनोट करता हूँ और यही जे है मेरा कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन अ गिवन मल्टीप्लेट, मतलब कि ये मल्टीप्लेट मिनिमम दो पीक्स तो रहनी ही चाहिए। मतलब सिंगलेट में ये जे का वैल्यू नहीं रहता कुछ भी, कम से कम दो पीक्स तो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन अ गिवन मल्टीप्लेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट, इट इज़ डिनोटेड बाई जे, ठीक है। जे इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट रहता है और डिपेंड करता है सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। और जे की दो यूनिट रहती है, हालांकि ये कांस्टेंट है पर इसकी भी कुछ यूनिट्स हैं। पहली यूनिट हर्ट्ज और दूसरी यूनिट है हमारी साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर मेरे पास कोई दो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स हैं, मतलब कि जैसे अगर ये मेरे पास एक सिग्नल दे रहा है और ये अलग सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो इसकी जो जे वैल्यू होगी वो इसकी जे वैल्यू से इक्वल होगी। यहाँ पे वही लिखा है फॉर अ पेयर ऑफ म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन द कपलिंग कांस्टेंट ड्यू टू वन प्रोटॉन हैज सेम वैल्यू बाय अदर प्रोटॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन की जो एक कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो दूसरे की सेम होगी अगर दोनों आपस में म्यूचुअली कपल कर रहे हैं प्रोटॉन्स, तो ठीक है। अब बात करते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स के लिए जे की वैल्यू क्या रहती है। मतलब कि ऐसा प्रोटॉन जो कि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब कि कोई दो प्रोटॉन जो कि अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं एक ही कार्बन से अगर अटैच हैं तो उसको हम कहते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है फॉर प्रोटॉन अटैच टू सेम कार्बन वैल्यू ऑफ जे वेरीज फ्रॉम 0 to 20 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एंगल एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर। मतलब कि फॉर जेमिनल प्रोटॉन्स जे वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 20 हर्ट्ज, मतलब कि जेमिनल का स्ट्रक्चर ये है। और सिमिलरली फॉर प्रोटॉन अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, मतलब कि एक के बगल वाला कार्बन जो कि दो अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं प्रोटॉन, तो उसमें जे की वैल्यू वेरी करेगी 2 से 18 तक, ठीक है। और इसी तरह के प्रोटॉन को हम बोलेंगे विसनल प्रोटॉन और इसके ऊपर वाले प्रोटॉन्स को हम बोलेंगे जेमिनल प्रोटॉन। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि जे का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, पर वो डिपेंड करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड एंगल पे, ठीक है। तो विसनल प्रोटॉन में दो तरह की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों प्रोटॉन का जो एंगल है वो अगर 180 डिग्री रहेगा तो हमारी जो जे की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 से लेके 12 हर्ट्ज तक। यहाँ पे वही लिखा है इन विसिनल प्रोटॉन प्रोटॉन विथ एंटी कन्फर्मेशन। एंटी कन्फर्मेशन क्या, मतलब कि दोनों जो प्रोटॉन हैं आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। प्रोटॉन विथ एंटी कन्फर्मेशन हैव जे इज इक्वल्स टू 5 to 12 हर्ट्ज, मतलब 5 से 12 हर्ट्ज तक कुछ भी आ सकती है वैल्यू। और प्रोटॉन विथ गॉस कन्फर्मेशन, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 60 है तो मतलब हमारा जो कन्फर्मेशन बन रहा है वो बन रहा है गॉस कन्फर्मेशन, तो उसमें जे की वैल्यू रहेगी 2 से लेके 14 हर्ट्ज तक, ठीक है। सो गाइस, अभी तक हम पढ़ रहे थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। अब हम अगर बढ़ें आगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्पेशली डबल बॉन्ड्स के लिए, तो मेरे पास दो कन्फर्मेशन आती हैं। पहली है सिस, दूसरी है ट्रांस, ठीक है। तो अगर सिस कन्फर्मेशन की बात करूँ तो जे वैल्यू अब मेरी रेंज करेगी 6 से 14 हर्ट्ज तक, और अगर ट्रांस की बात करूं तो जे वैल्यू मेरी वेरी करेगी 11 से 18 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रिंग्स की, तो रिंग्स में क्या रहती है जे की वैल्यू वो देख लेते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग में मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे दो एडजेसेंट प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, दो अलग सिग्नल देने वाले, तो मेरी जे की वैल्यू होगी 7 से 8 हर्ट्ज तक। मेटा पोजीशन में अगर आ रहे हैं तो 2 से 3 हर्ट्ज तक, और पैरा पोजीशन में आ रहा है तो 0 से 1 हर्ट्ज तक जे की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।